प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 खत्म होने की कगार पर पहुंचने वाली जयंत चौधरी की आरएलडी के लिए वरदान बनकर आया। एक बार फिर आरएलडी नए क्लेवर और अलग अंदाज में जिंदा हो गई और इसमें संजीवनी का काम किया दिल्ली में चले किसान आंदोलन ने। क्योंकि 2017 में जिस पार्टी का एक विधायक भी नहीं था, आज उस पार्टी के पास अपने 8 विधायक हैं और एक बार फिर चौधरी अजीत सिंह के बाद जयंत चौधरी के कंधे मजबूत हो गए, जिसका इनाम गठबंधन के सहयोगी अखिलेश ने जयंत को राज्यसभा भेज कर दिया। वहीं जयंत चौधरी की बढ़ती लोकप्रियता और आरएलडी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए सत्ता में काबिज बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। बेशक उत्तर प्रदेश की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ हो और 2017 की तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहराया हो, लेकिन जमीनी हकीकत बीजेपी का हर नेता जानता है और इसीलिए 2024 का मिशन अगर बीजेपी को फतेह करना है तो बीजेपी के लिए दिल्ली जाने वाला रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। तो इसीलिए अब बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो जरूर कहीं ना कहीं आरएलडी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि वेस्ट यूपी में मुस्लिम वोट बैंक के बाद जाट वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक है और आरएलडी के खेमे में दोनों वोट बैंक हैं, जिसकी बानगी 2022 के चुनाव में बीजेपी देख चुकी है। क्योंकि किसान आंदोलन के बाद जाट वोट बैंक एकजुट हो गया था और महज कुछ ही वोटर को छोड़कर जाटों ने आरएलडी को सपोर्ट किया था और उसके बाद अब अग्निवीर स्कीम जैसे मुद्दे ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर युवाओं और इस बिरादरी में कर दिए हैं। ऐसे में बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसके पीछे भी बीजेपी का गणित समझने की जरूरत है। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े एक जाट नेता हैं और आरएलडी की जाट वोट बैंक को तोड़ने के लिए बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है और कहीं ना कहीं इस मास्टर स्ट्रोक से आरएलडी में बेचैनी बढ़नी लाजमी है। इसको लेकर हालांकि आरएलडी ने साफ कर दिया है कि भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता बीजेपी की कथनी और करनी दोनों को अच्छी से समझ गई है। मगर एक बात तो साफ है कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को आरएलडी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी रणनीति पर काम करना चाहिए कि वो अपने इस एकजुट हुए वोट बैंक को बचाने के लिए क्या कुछ हर संभव प्रयास कर सकती है। क्योंकि अगर भूपेंद्र चौधरी इस वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब होते हैं तो ये आरएलडी के लिए एक चुनौती भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।